बेबीज को लेके। एक ये रही हमारी अमीरा बेबीज और एक हमारे कंधे पे बैठी हैं बेबीज। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मौसम है आज भी और फुल सनशाइन वाला माहौल है। और हम जा रहे हैं कहाँ पे? TPO अगेन, दोबारा जा रहे हैं TPO RWN को। कल ही हमने वो ट्राई किया था सूट, जाके वहाँ पे फिटिंग वगैरह, तो ऑनलाइन में ऑर्डर कर रहा था तो उसमें कुछ चेंजेस आई हैं। ऑनलाइन कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, एक ट्राउज़र, तो इस वजह से हमें वहाँ पे जाके ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। वो जो कंपनी है ना RWN को, वो ऑर्डर प्लेस करके वहीं पे मंगवा सकती हैं जो भी आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि हमने कोई इक्का दुक्का नहीं लेने, हमने अच्छे खासे सूट्स लेने हैं। और मेरा तो यही है, डिसीजन फटीग एक चीज़ होती है कि रोज़मर्रा की जो चॉइसेस नहीं होती, आज क्या पहनना है, आज क्या खाना है, आज क्या पीना है, इस तरह के जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, ये अगर एक दफ़ा बैठ के डिसाइड कर लिया जाए, यार ये मैं ये खाता हूँ, मैं ये पहनता हूँ, मैं ये, मुझे ये पसंद है, तो बड़ा आसान हो जाता है। डिसीजन आपको रोज़ नहीं लेने होते, छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, ना ही आपको वो बार बार सोचना पड़ता है कि अच्छा आज मैं क्या खाऊं, आज मैं क्या करूँगा, आज मैं क्या पहनूंगा। इसी तरह से कपड़ों में ख़ास तौर पे बहुत अच्छा रहता है। अब मुझे सूट लेने, मेरा तो सीधा सीधा मामला है भाई, एक तरह का मुझे सूट पसंद है, एक ही कलर के, एक ही साइज़ के, 3-5 व्हाटएवर। शर्ट एक ही कलर की, वाइट प्लेन, 3-5 व्हाटएवर। तो वो, मगर बेगम ने रिक्वेस्ट की है कि मेरे ऊपर क्रीम भी बहुत अच्छा लगता है सूट, तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं फिर एक कम करूँगा अपना नेवी और क्रीम ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो डिसीजन फटीग हमारी सॉल्व हो गई है, हमें पता है हम क्या लेंगे और वहाँ पे जाके हमें लेना होगा। ईद अच्छी हो ना तो फिर बंदे को 2 चक्कर भी लगे, 3 चक्कर भी लगा लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतरीन यार क्वालिटी। जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, घर पे आया था, वो समझ लें प्लास्टिक की अजीब सी, बहुत पतला सा अजीब सा उसका मटेरियल वगैरह था। और ये वाला जो सूट हमने माशाल्लाह फाइंड आउट किया है रिसर्च करके, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अज़िल्ला औ अज़ल्ला औ अज़िल्ला औ अज़ल्ला औ अज़लिमा औ अज़लमा औ अजहला औ युजहला अलैया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है बाहर के व्यूज़, दिन सुबह सुबह के। और ये 12 मिनट में हम पहुंच गए हैं TPO। पीछे की तरफ पार्किंग में हम आ गए हैं, इस तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि वो शॉप है। ये हो गई पार्किंग। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार में दाखिल होने की 2 दुआएं वो पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरा हाज़िहि अस्सूक़ि व खैरा मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुसीबा फ़ीहा सफ़क़तन ख़ासिरा। ये दुआएं बड़ी कमाल की हमने पढ़ ली। अब जाएंगे 3 सूट लें, एक क्रीम लेंगे और 2 नेवी ब्लू। क्रीम की जो ऑनलाइन ट्राउजर्स पैंट है ना, वो अवेलेबल नहीं थी, इसी वजह से मैंने कल रात को ऑर्डर रोक दिया और यहाँ पे दोबारा आना पड़ा हमें सुबह। और अब हम वो प्लेस करेंगे, क्योंकि इस बंदे ने मुझे कहा था कि कुछ चीज़ नहीं है तो हमारे पास आके आप प्लेस कर सकते हैं, हम पीछे से मंगवा के आपको दे सकते हैं, अल्ट्रेशंस या जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। बिल्कुल पार्किंग के सामने ही, ईगो एंटर होते ही यहाँ पे है तीसरी दुकान है, आई थिंक 1 2 3
चौथी दुकान है वो रही। वो ऑर्डर यहाँ पे हो रहा है हमारा प्लेस। Over here? I'll have to insert the comment. Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। 8 चीज़ों में से 3 हमें अभी मिल गई और बाकी घर पे आएंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मिशन कंप्लीट हो गया हमारा और इसको हम लटका देंगे कहीं पे। सॉर्टेड। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह पेड हो गया है। दैट्स अराउंड 1 grand गॉन, मगर चीज़ अच्छी आ गई माशाल्लाह। कुछ चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल थी वो यहाँ नहीं थी और जो यहाँ पे अवेलेबल थी वो ऑनलाइन नहीं थी। तो 8 आइटम्स हमने सेलेक्ट किए हैं, उसमें से 5 आइटम्स घर पे आएंगे और 3 आइटम्स हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं, वो शर्ट और एक सूट। तो वी हैव समथिंग टू रोल ऑन माशाल्लाह। ऑनलाइन डिस्काउंट 15% ऑफ भी था एज अ फर्स्ट कस्टमर परचेज, वो भी हमने यहाँ पे अप्लाई करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चीज़ और उन्होंने बताई, मैंने बोला अल्ट्रेशन कराओ भाई, लेंथ मुझे छोटी चाहिए, इतनी लंबी तो नहीं चाहिए। तो वो कह रही है कि आप किसी भी टेलर के पास जाएं, अल्ट्रेशन करवा लें और फिर आए हमारे पास, अल्ट्रेशन की रसीद दिखाएं, हम पूरे के पूरे पैसे आपको रीइम्बर्स कर देंगे इन अ फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट कार्ड। तो वो मैं अब जाऊँगा, जो ट्राउज़र्स पहुँच जाएँ तो उसको अल्ट्रेशन कराएंगे और फिर अपनी रसीद दिखाएंगे। वो ज़्यादा $300 से ज़्यादा हमने स्पेंड किया, तो उस बेसिस पे वो पूरे के पूरे अल्ट्रेशन के जो पैसे हैं वो रीइम्बर्स करेंगे गिफ्ट कार्ड की शक्ल में। तो हमारी अल्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी जैसा हम चाहते हैं, टखनों के ऊपर, और वो भी फ्री में इंशाल्लाह। बुलडोज़र भी साथ साथ चल रहा है, जंपे मारता हुआ जा रहा है। हाँ, डबल स्टोरी बुलडोज़र। बेहतरीन हमें चीज़ मिल गई यार माशाल्लाह। आई एम रियली हैप्पी माशाल्लाह। ट्राई करके देखा और यही मैं चाह रहा था, स्लिम फिट, आहा हा, मज़ेदार, कॉम्फी, साइज़ भी हमने अच्छा लिया अपने मुताबिक, प्रॉपर माशाल्लाह। अल्ट्रेशन करा लेंगे और क्या चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्ट्रेशन कराएंगे तो टखनों से ऊपर ट्राउज़र्स हो जाएंगे, तो मुफ्त का सवाब, जो मुफ्त का सवाब, और ये तो फ़र्ज़ भी है ना, टखनों से ऊपर ही रखना है भाई हमें। जो कुछ भी चीज़ टखनों से नीचे वो जहन्नम की आग में जलेगी, तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमने मेक श्योर करना है कि हमारे ट्राउज़र्स टखनों से ऊपर ही रहेंगे इंशाअल्लाह, तो वो सवाब है। और सुन्नत जो है लिबास में नहीं है, वो आप ये क्लिप चेक करें। लिबास में कोई सुन्नत नहीं है, खूब समझ लो। देखो इस्लाम चूंकि क़यामत तक के लिए आया है ना, अगर वो एक ड्रेस फिक्स कर देता तो वो ड्रेस हर कौम में फिर सूटेबल, हर कौम के लिए सूटेबल थोड़ी होता। हमारे नबी अगर शलवार कमीज को कर देते कि ये मेरी सुन्नत है, नॉर्वे वाले पहन लेते शलवार कमीज -20 और 30 में, है भाई। दफ्तरों का ड्रेस अलग होता है, लड़ने वाले फौजियों का ड्रेस अलग होता है, मजदूरों का ड्रेस अलग होता है, दूल्हे का ड्रेस अलग होता है। तो इस्लाम ने बिला वजह की पाबंदियों में जकड़ा ही नहीं है, खाम इस्लाम तो अखलाकियात सिखाता है भाई, चोरी गलत है, ये गलत है। तो ड्रेस के बारे में चंद हिदायत दी हैं जिनका अखलाकियात से ताल्लुक है। नंबर 1, प्रॉपर ड्रेस हो, समझ रहे हैं, अधूरा ना हो कि जिस्म ही नजर आ रहा है उसमें। आपको गाइडलाइंस दी हुई है इस्लाम में कि आपने हया वाला लिबास पहनना है, टखनों से ऊपर होनी चाहिए आपका कपड़ा जो है, और चिल, बेहतरीन और अच्छा हो, साफ सुथरा हो, खुशबू आ रही हो उसमें से, और इस तरह से हो, सोफिस्टिकेटेड, दैट्स फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सुने आप ये बात, ताकि लोगों का दिमाग थोड़ा सा क्लियर हो कि आप ये भी पहन सकते हैं, आप वो भी पहन सकते हैं, बाहया हो, बेहयाई ना हो उसमें झलकती हुई लिबास में, तो इट्स फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी नहीं पता था, अच्छा, और यही वजह है कि मुझे वाइट टी शर्ट, वाइट शर्ट्स,
यही पसंद है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वाइट कलर पसंद था बहुत ज़्यादा। तो मैं भी वाइट शर्ट्स और वाइट कलर के कपड़े ही पसंद करता हूँ। सूट में ये है कि ऑब्वियसली पूरा वाइट तो नहीं हो सकता, मगर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अल्लाह ताला से हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें सवाब दे। आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब डन। जुम्मे का टाइम हो गया है। आज ज़रा जल्दी निकला था मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाली मस्जिद में आए। ये दूसरी है मस्जिद यहाँ पे, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकना कनाडा। तो ये वेयर हाउस नुमा है, इसमें पार्किंग भी है, फुल हो चुकी है। तो रोड क्रॉस करके हमने इस पार्किंग लॉट में गाड़ी लीव की है। हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी है और टो अनऑथराइज्ड व्हीकल्स विल बी टोड अवे एट ओनर्स एक्सपेंस। ओ तेरी बचत, फुल खचाखच भरी हुई मस्जिद, विच इज़ गुड माशाल्लाह। लेडीज भी सेक्शन पूरा फुल और जेंट्स भी, और कनाडा के मुफ्ती भी यहाँ मौजूद थे। मगर वो पूरे कनाडा के जो है ना मुफ्ती, मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, यहीं के बॉर्न है, वो यहाँ पर मौजूद थे। इधर भी गाड़ियां हैं पूरी, वो सामने भी मॉल के अंदर भी पार्किंग है, उसमें भी फुल है, इधर भी फुल, मस्जिद की भी फुल। खेओस पूरा हुआ है, प्रॉपर खेओस। बंदे स्पीकर लेके भी खड़े में गाड़ियों को मैनेज कर रहे हैं। मुझे भी कह रहा था रुको जब मैं ज़रा गाड़ियों को क्लियर कर दूं फिर तुम्हें जगह देता हूँ। मैं हाँ ठीक है, 2 मिनट खड़ा रहा, फिर मैं घूम के उधर से क्रॉस करके चला गया आराम से ऑन माई ओन। अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ मेंशन करनी यहाँ पे ज़रूरी, वो ये कि बॉक्सेस थे, वहाँ पे काउंटर लगा हुआ था, उधर डिफरेंट स्पाइस फ्यूजन से डब्बे आए हुए थे बिरयानी के। तो लोग बस टैप कर रहे थे, पेमेंट हो रही थी और डब्बा उठा के जा रहे थे। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट के प्री प्रिपेयर्ड फूड जो है वहाँ पे रखा हुआ था डब्बों की शक्ल में। स्पाइस फ्यूजन भी था, चेन स्मोकर एक है जगह, वो भी थी, वो भी हैंड स्लॉटेड मीट सप्लाई लेते हैं। और मगर हैरत की बात ये, पोपाइस भी वहाँ था, पोपाइस के डब्बे, पोपाइस चिकन यहाँ पे पूरी मशीन स्लॉटेड है। 2011 में पोपाइस फ्रेंचाइजी जो है कनाडा की, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम हैंड स्लॉटेड चिकन्स नहीं लेंगे, हम सारे स्विच हो रहे हैं मशीन स्लॉटेड चिकन पर। तो पे एक इमाम की फ्रेंचाइजी उन्होंने ख़रीदी थी पोपाइस चिकन की। तो उन्होंने कोर्ट में केस किया और कहा नहीं, क्योंकि मशीन स्लॉटेड हलाल ही नहीं होती सही से। क्या प्रोसीजर है, मशीन ज़िबा कर रही होती है तो वो हलाल ही नहीं होती मुर्गी। तो मैं ये नहीं कर सकता, मुझे हैंड स्लॉटेड ही बेच रहा हूँ काफ़ी अरसे से और मैं बेचता हूँ। तो उन्होंने केस विन किया, तो शायद उन्हें अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम हैंड स्लॉटेड बेच सकते हो। बाकी सारी चीज़ें जो पोपाइस की फ्रेंचाइजी है वो मशीन स्लॉटेड चिकन बेचती है। यहाँ पर मस्जिद में भी डब्बे पड़े हुए थे, लोग टैप कर रहे थे और लेके जा रहे थे पोपाइस चिकन। We'll be right back.